हजारों सालों से हम इंसान रात के आसमान को देख रहे हैं और रात के अंधेरे में आसमान में दिखने वाली कुछ चमकदार, कुछ धुंधली चीज़ों को देखकर हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हमारे पूर्वजों और हमने काफ़ी सारी नई नई खोजें करी। आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे और जानेंगे एक ऐसी साइंस के बारे में जो इंसान तब से सीख रहा है जब शायद हम भाषा भी नहीं जानते थे। तो जानेंगे आज इस वीडियो में एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो अब जबकि इंट्रो हो गया है तो जानते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अर्थ से बाहर की चीजें जैसे कि सन, मून, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स एटसेट्रा के बारे में जब हम पढ़ते हैं या फिर इस पर रिसर्च करते हैं तो ये एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। मॉडर्न टाइम के हिसाब से इस सब्जेक्ट को हम दो मेजर कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, जैसा कि नाम बताता है, आप इसमें ऑब्जर्वेशंस लेते हैं टेलीस्कोप्स की मदद से। और आजकल तो कंप्यूटर्स का ज़माना है तो कंप्यूटेशनल टेलीस्कोप्स आ गए हैं। तो कंप्यूटर्स आपके लिए काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करते हैं जिसे आप बाद में अपने हिसाब से यूज़ करके उसको कंपाइल करके काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। दूसरा आता है थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी। और थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में आप पुराने डेटा को एनालाइज करके या फिर अभी जो डेटा आपके पास है उसको एनालाइज करके एक्सोप्लैनेट्स, दूसरी गैलेक्सीज, दूसरे स्टार्स, दूसरे सोलर सिस्टम्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उन पर काफ़ी सारे मॉडल्स वगैरह बनाते हैं और इसी तरीके से थ्योरेटिकल वे में आप एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, जिसे बाद में आप दोबारा से ऑब्जर्वेशंस लेकर अपनी जो आपने कंक्लूजन दिया है उसको दोबारा से कंफर्म भी करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी और थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी आपस में एक साथ ही पैरेलली चलते रहते हैं और एक दूसरे के लिए दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एलियन लाइफ के बारे में काफ़ी ख्याल आते हैं और ये भी ख्याल आता है कि क्या हम अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर भी रह सकते हैं, क्या अर्थ के अलावा हमारा कोई और घर हो सकता है, वगैरह वगैरह, जैसा कि पैसेंजर और अवतार मूवी में दिखाया भी गया है। अब ये सारी चीज़ें आप सिर्फ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी से नहीं जान सकते। इसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमी के साथ साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स भी मिक्स करने पड़ेंगे, साथ में उनको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इन सवालों के जवाब सही सही ढूंढ सकते हैं। और जब हम एस्ट्रोनॉमी में दूसरे सब्जेक्ट्स मिलाते हैं तो बनती हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जिससे नए सब्जेक्ट्स उभर कर आते हैं, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोजियोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनके बारे में हम आने वाली कुछ वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में। अब इन सब्जेक्ट्स को एस्ट्रोनॉमी में मिलाकर पढ़ने से बनती हैं काफ़ी सारी सब फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो क्या है ये सब फील्ड्स, चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इस फील्ड में प्लैनेट्स की ग्रोथ, एवोल्यूशन, डेथ, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, प्लैनेट की सरफेस कैसी है, वो टेरेस्ट्रियल है यानी कि रॉक से बना है या फिर वो एक गैस से बना हुआ प्लैनेट है, क्या वहाँ कोई लाइफ फॉर्म है या वहाँ पर कुछ एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी चीज़ है जो लाइफ का एविडेंस देती है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्लैनेटरी साइंस में पढ़ते हैं, प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इस फील्ड में आप लोग टेलीस्कोप से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको कंपाइल करके प्लैनेट्स के काफ़ी सारे मॉडल्स बनाते हैं। एक प्लैनेट जो है अभी थोड़े टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, उसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई है, आप लोग आई बटन से जाकर देख सकते हैं किस तरह से साइंटिस्ट ने उस प्लैनेट के डिफरेंट मॉडल्स बनाए और प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी को उन्होंने कैसे वहां पर रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेलर एस्ट्रोनॉमी में। जैसा कि नाम ही बताता है, स्टेलर का मतलब स्टार्स, तो इस फील्ड में आप लोग स्टार्स, ब्लैक होल्स, नेब्यूला, व्हाइट ड्वार्फ, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर्स, ऐसे कई तरीके के स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं और जो भी एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट हैं उनकी ये फेवरेट फील्ड होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सोलर एस्ट्रोनॉमी पर।
सोलर एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप सन के बारे में जानते हैं, सन के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी सरफेस कैसी है, क्या उसका कॉम्पोजिशन है, क्या सन के सरफेस पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने सुना भी होगा कि सन पर एक प्रोब जो है वो नासा भेज चुका है। तो उसके बारे में भी एक वीडियो भी आने वाले टाइम में बनाएंगे। तब तक बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो जैसा कि नाम ही बताता है कि ये गैलेक्सीज के बारे में है और हम लोग इस फील्ड में गैलेक्सीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। कौन सी गैलेक्सी कैसी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी कैसी है, हमारी गैलेक्सी कैसी है, स्पाइरल गैलेक्सीज क्या होती हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। खैर, आप लोग इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि आप लोगों को यहीं पर ही इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। इस बारे में डिटेल में कि गैलेक्सीज क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग वीडियो बनाएंगे इस पर भी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इन वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आते रहें। और अगर आप लोगों को जानना है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में तो आई बटन पर जाकर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग ने एक वीडियो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पर भी बनाई है। ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर अगर आप लोग अभी एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो हो सकती है। फाइनली हम लोग बढ़ते हैं कॉस्मियोलॉजी के बारे में। अब कॉस्मियोलॉजी जो है वो सब फील्ड नहीं है एस्ट्रोनॉमी का, पर एस्ट्रोनॉमी से निकला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। और इस सब्जेक्ट में आप लोग यूनिवर्स को स्टडी करते हैं एज अ होल सिस्टम। पूरा यूनिवर्स आपका जो है एक सिस्टम बन जाता है जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं। आपका पूरा कंसंट्रेशन पूरे यूनिवर्स पर होता है। क्या यूनिवर्स की स्टार्टिंग रही होगी, किस तरह से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, क्या यूनिवर्स में चेंजेस आए, कुछ टाइम पहले वो कैसा था, कुछ टाइम बाद वो कैसा होगा, क्या क्या चेंजेस यूनिवर्स में आए हैं, क्या मॉडल्स हो सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। बिग बैंग थ्योरी भी हम लोग कॉस्मियोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्मियोलॉजी में आती है और कॉस्मियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं इस पर स्टडी करते हैं। कॉस्मियोलॉजी को कई बार क्वांटम फिजिक्स से और कई बार स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह से मिलाकर पढ़ा जाता है और ये सारी फील्ड्स जो हैं आपस में मिलती हैं। सर आइंस्टाइन ने भी एक ऐसी थ्योरी बनाने की कोशिश करी थी जहाँ पर कॉस्मियोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स दोनों मिले, जैसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहते हैं। इसके बारे में कभी और बात करेंगे वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी अगर आप डिटेल में जाओगे तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फील्ड्स जो हैं एस्ट्रोनॉमी की सामने निकल कर आएंगी, पर क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसलिए इसमें ज़्यादा फील्ड्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पर जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ जो कि ये है कि हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना हम लोग इससे प्यार करते हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि एस्ट्रोनॉमी का हमारी रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? क्या कुछ हम लोग जो स्पेस मिशंस करते हैं उनका इम्पैक्ट हम पर डायरेक्टली होता है? क्या है हमारे लिए फ़ायदा उन स्पेस मिशंस का? एक ले मैन पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग सोचें कि अगर एक कॉमन मैन सोचे कि अगर इसरो कोई मिशन भेज रहा है तो हमारा क्या फ़ायदा है, क्यों हमारे लिए वो मिशंस इंपॉर्टेंट है? अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि अगली वीडियो इसी तरीके के कुछ टॉपिक पर होने वाली है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं, जैसे कि सर मेघनाथ साहा और हमारे एस चंद्रशेखर सर। इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। रोजेंडर पर हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम लोग आप लोगों को इंडियन साइंस और इंडियन साइंटिस्ट्स के बारे में बताते हैं। नॉर्मल साइंस के बारे में, जनरल जो साइंस होती है उसके बारे में तो बताते ही हैं, बट साइंटिस्ट की बायोग्राफी, उनकी रिसर्च और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस काम को कंटिन्यू करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
ताकि हम लोगों को ऐसा मोटिवेशन मिलते रहे कि हम लोग ऐसी डिटेल्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।